इस बार बहुत सारे एसएससी एस्पिरेंट्स जिन्होंने एसबीआई पीओ 2026 का फॉर्म फिल किया है, भाई यार आप लोगों से एसबीआई पीओ का प्रीलिम्स भी नहीं क्लियर होने वाला। यार सर, आप एस्पिरेंट से ऐसा कैसे कह सकते हैं? सर ऐसा इसलिए कि सबसे पहली बात, कल एसबीआई पीओ की फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट थी। बिल्कुल। और अगर मैं टोटल रजिस्ट्रेशन, टोटल एप्लीकेशंस की बात करूं तो सर आप भी शॉक हो जाएंगे कितने लोगों ने इस फॉर्म को फिल किया हुआ है। कितने लोगों ने फिल? सर लगभग 12 लाख लोगों ने, 12 लाख स्टूडेंट ने इस फॉर्म को फिल किया है। और पिछले साल के कंपेयर करूं मैं 6 लाख बच्चों ने लगभग फॉर्म फिल किया था, तो डबल ही हो गए सर। बिल्कुल सर, डबल कंपटीशन अब इस बार हो चुका है। और इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि इस बार आसान नहीं होने वाला। मैं समझ रहा हूं सर आपकी बात, बिल्कुल। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि ये इसका कारण क्या है सर? सर सबसे बड़ा कारण तो यही है कि पिछले कई सालों में इतनी बड़ी वैकेंसी, नंबर ऑफ वैकेंसीज नहीं आई थी। लगभग कितनी वैकेंसी? 2026 में एसबीआई पीओ ने 1500 सर वैकेंसी निकाली हुई है। पिछले 2 सालों में इतनी बड़ी वैकेंसी नहीं आई है। बिल्कुल सर, वन ऑफ द रीजन तो वन ऑफ द रीजन लार्ज यही नंबर है, ऑफ वैकेंसीज हो गया। लार्ज नंबर ऑफ सर वैकेंसी। दूसरा रीजन आपको क्या लगता है, क्या सर हो सकता दूसरा ऐसा है, अगर मैं एसएससी एस्पिरेंट को बोल रहा हूं कि भाई आप लोग प्रीलिम्स भी नहीं क्लियर कर पाओगे, रीजन ये है भाई यार, एक तो पहले तो एसएससी एस्पिरेंट्स ने इस फॉर्म को फिल किया वैकेंसी को देखते हुए, ठीक है। उसके अलावा ये भी माइंडसेट था एसएससी वाले बच्चों का कि अब एसएससी ने भी सेक्शनल टाइमिंग कर दी है और बैंकिंग में भी सेक्शनल टाइमिंग है, तो क्यों ना हम भी अपनी किस्मत आजमा लें, हम भी इस मैदान में कूद पड़े। तो आपको क्या लगता है वो बच्चे कैजुअली आए हैं या फिर एक स्ट्रेटजी लेके आए सर बहुत सारे बच्चे कैजुअली भी है, कुछ बच्चे इस स्ट्रेटजी से भी आए हैं जो मैंने आपको बताया सेक्शनल टाइमिंग वाला। कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि एसएससी की जो मेरी तैयारी है वो मेरी बैंकिंग में काम आ जाएगी और मैं बैंकिंग का जो एसबीआई पीओ है क्लियर कर लूंगा। और उसका मेजर रीजन सेक्शनल टाइमिंग का इंट्रोडक्शन है और नंबर ऑफ वैकेंसी है। लेकिन सर रियलिटी चेक यही है एसएससी एस्पिरेंट्स को कि अगर अभी भी भाई आप लोग एसएससी वाले माइंडसेट से ही तैयारी कर रहे हो तो यार प्रीलिम्स भी आपका क्लियर नहीं होने वाला। ठीक है सर। सर कुछ चीजें और समझ लेते हैं आगे, आप नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए। सर सबसे पहले आप देखेंगे एक बार 2026 का जो वैकेंसी है, क्विकली देख लेते हैं कि कितनी वैकेंसी। जैसा मैंने बताया टोटल 1500 वैकेंसी है, 1446 सर रेगुलर वैकेंसी है और 54 वैकेंसी आपकी बैकलॉग वाली है। तो इस साल बैकलॉग का मतलब सर क्या होता है, थोड़ा बच्चों को मतलब जैसे लास्ट ईयर जो वैकेंसी नहीं फिल हो पाई तो वो आपकी इस वैकेंसी में यहाँ पर इंक्लूड कर दी गई है। कैटेगरी वाइज यहाँ पर वैकेंसी का आपका ब्रेक डाउन है। तो यार ये सब तो मोर और लेस बच्चों को पता ही है। बिल्कुल सर, टोटल वैकेंसीज 1500 है। हाँ। ये कैटेगरी वाइज वैकेंसीज लिखी हुई है। बिल्कुल, ये सब कहीं ना कहीं बच्चों को पता है। 1446 रेगुलर है और 54 बैकलॉग है। तो अब जब बच्चे ने सर फॉर्म फिल कर दिया, लास्ट डेट आपकी खत्म हो गई, तो एक डेटा जिसपे सब लोग बात करते हैं वो है टोटल रजिस्ट्रेशन कितने हुए हैं ना, टोटल फॉर्म फिलअप कितने हुए हैं। तो सर आप एक बार नेक्स्ट स्लाइड करेंगे और यहाँ पर ये पहले सर हम बात कर लेते हैं कि लास्ट ईयर क्या वैकेंसी रही। जैसा मैं आपको बोल रहा था कि 2026 में 1500 वैकेंसी सर आई हुई है कहीं ना कहीं। हाँ, और आप लास्ट 2 ईयर का वैकेंसी देखो सर, 600 वैकेंसी और 541 दोनों को भी मैं ऐड करता हूं तो भी जो इस साल की वैकेंसीज है उससे कम ही है सर। बिल्कुल सर, है ना। तो बैंकिंग वाले बच्चे ने तो फॉर्म भरा ही है ना, वो तो बैंकिंग वाला बच्चा तो भरेगा ही, लेकिन इस बार एसएससी वाला एस्पिरेंट बहुत ज्यादा इस एग्जाम में कूद पड़ा है सर। यहाँ पर अगर मैं फॉर्म फिलिंग डेटा की बात करूं तो यहाँ आप देखोगे 8 जुलाई, ठीक है, 8 जुलाई को फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट थी और ये नंबर आप देखो 12,13,069, ठीक है। तो 12 लाख बच्चों से भी ज्यादा बच्चों ने इसमें फॉर्म फिल कर दिया है। अब कंपटीशन आप लोग समझ सकते हो कि यार जिस वैकेंसी, जिस एग्जाम के लिए मात्र 6 लाख बच्चा फॉर्म फिल करता था, आज की डेट में 12 लाख बच्चों ने फॉर्म फिल किया हुआ है। और अब सर कंपटीशन एक बार बच्चों को समझा दीजिए कितना तगड़ा कंपटीशन होने वाला है। जैसे आपने बताया कि टोटल रजिस्ट्रेशन जो है वो 12,14,076 अभी दिखा रहा है। बिल्कुल, और टोटल वैकेंसीज जो है वो 1500 है। बिल्कुल सर। तो अगर मैं टोटल रजिस्ट्रेशन को टोटल वैकेंसीज से डिवाइड कर देता हूं तो मुझे कंपटीशन देखने को मिल रहा है 809 लोगों का। एक सीट पे सर 809 810 बच्चा एक सीट के लिए लड़ रहा है। कैंडिडेट्स पर सीट 809 है, एक सीट पर। सर कंपटीशन तो बहुत तगड़ा है। कंपटीशन तगड़ा इस बार होने वाला है। मतलब बैंकिंग में अब कहीं ना कहीं सर बैंकिंग वालों को भी खतरा है, अब बैंकिंग वालों को भी अपनी कमर कसने की जरूरत है। क्या ये एसएससी वर्सेस बैंकिंग तो नहीं हो जाएगा? मतलब सर मुझे तो यही लग रहा है, पहले तो मुझे लग रहा था कि मैं इस वीडियो को इसी तरीके से बनाऊं, एसएससी वर्सेस बैंकिंग, एसएससी के एस्पिरेंट्स वर्सेस बैंकिंग के एस्पिरेंट्स। कहीं ना कहीं एक फाइट रहती भी है कि भाई एसएससी एग्जाम ज्यादा बढ़िया है, या एसएससी एग्जाम बच्चों को अच्छे से टेस्ट करता है, या फिर बैंकिंग एग्जाम बच्चों को अच्छे से टेस्ट करता है। यार ये आप समझ गए हो कि कंपटीशन कितना है। 809 बच्चे एक सीट के लिए फाइट करने वाले हैं, ठीक है। तो अब मैं आता हूं एसएससी वाले एस्पिरेंट जो अभी तक एसएससी के हिसाब से अपनी तैयारी कर रहे थे, उनके लिए सर मैं बता दूं कि अब इन बच्चों को क्या करने की जरूरत है। तो यार
देखिए एसएससी का मॉक टेस्ट तो आप लगाते ही होगे, अगर एसएससी के सीरियस एस्पिरेंट आप हो, टेक्स्ट बुक पे एसएससी का मॉक टेस्ट आप लगा रहे हो। अब यार जितना टाइम बचा हुआ है, कुछ भी सर पढ़ने का टाइम नहीं है। अब जो आपको चीज बचा सकती है, अगर आप प्रीलिम्स क्लियर करना चाह रहे हैं एंड इवन पूरा फाइनल सिलेक्शन भी लेना चाह रहे हैं, तो एकमात्र चीज जो आपको सेव कर सकती है वो है सर मॉक टेस्ट सीरीज। सर आपने सेव कर सकती है ये बोला है, हाँ मैं ये मानता हूँ कि एसएससी के बच्चे काफी सीरियस होते हैं, बिल्कुल। और जब एसएससी की वो तैयारी कर रहे हैं और हाँ सीजीएल की कहीं ना कहीं तैयारी कर यस रहे हैं, तो उनको पता होता है कि कितनी सीरियसनेस बैंकिंग भी रिक्वायर्ड करता है, बिल्कुल सर, या फिर उसको कितनी रिक्वायरमेंट होती है सीरियसनेस बिल्कुल की। बिल्कुल। तो सर यहाँ पे आपने ये क्यों बोला, क्या बोला था हाँ ठीक है। कि आपको ये टेस्ट सीरीज बचा सकती है बैंकिंग हाँ की? सर, मैंने ऐसा इसलिए बोला कि जो बच्चे कैजुअली बस आ गए हैं कि भाई मैं तो एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ, बैंकिंग वाले हाँ बच्चे कहीं ना कहीं ये टेस्ट सीरीज लगा रहे हो। बैंकिंग वाले बच्चे लगा रहे हैं सर। आप देखिए 1,72,000 स्टूडेंट ऑलरेडी इस टेस्ट सीरीज को लगा रहा है। अब मैं उन बच्चों के बारे में बात कर रहा हूं जो ऑलरेडी टेक्स्ट बुक पर एसएससी की तैयारी कर रहे हैं और एसबीआई पीओ का फॉर्म भी भर दिया है, ठीक है। अब क्या करने की आपको जरूरत है, जैसे आप एसएससी की टेस्ट सीरीज लगा रहे हो ठीक उसी तरीके से आपको बैंकिंग की टेस्ट सीरीज जो है वो लगाना शुरू कर देना, करना ठीक है। पड़ेगा, क्योंकि मैं हाँ मैं प्रैक्टिस चाहूंगा सर आप एक बार पूरा टेस्ट सीरीज बच्चों को एक्सप्लेन कर दीजिए कि अगर वो लगाता है क्या क्या चीजें उसको मिलती हैं और किस तरीके से उसको हेल्प हो सकती है। टेस्ट सीरीज पे जाने से पहले सर मैं बच्चों को ये बता देता हूँ हाँ कि जो एक ऑल इंडिया एसबीआई पीओ प्रीलिम्स का अल्टीमेट मेगा लाइव टेस्ट 4 वो लाइव है, और बच्चे अभी जाके लगा सकते हैं। इसकी जो लास्ट डेट है 9 जुलाई, 9 जुलाई मतलब आज रात को 12 बजे हाँ ये खत्म हो जाएगा। अब अगर सर मैं टेस्ट सीरीज की बात करूं तो टेस्ट सीरीज में सबसे पहले प्रीलिम्स, ऑब्वियसली प्रीलिम्स की तैयारी सबसे पहले बच्चों को करनी हाँ पड़ेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं बैंकिंग प्रीलिम्स और मेंस उसके बाद इंटरव्यू पे काम करता है। बिल्कुल तो प्रीलिम्स में सर 21 फुल टेस्ट हमारे अभी मौजूद है। हाँ अगर मैं बात करूं सब्जेक्ट वाइज टेस्ट की, तो रीजनिंग एबिलिटी में या रीजनिंग एबिलिटी में चैप्टर टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट और सेक्शनल मेंस के भी है, मेंस के भी टेस्ट दे रखे हैं बिल्कुल। अगर मैं सर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करूं, अगेन जैसे रीजनिंग में दिया हुआ है वैसे ही, हाँ बोनस बोनेंजा को ना भूलें, बोनस बोनेंजा बहुत ज्यादा अच्छे प्रैक्टिस टेस्ट है जो टेस्ट सीरीज में मौजूद है। बिल्कुल फिर चैप्टर टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट फॉर प्रीलिम्स एंड सेक्शनल टेस्ट फॉर मेंस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका सब्जेक्ट आ जाता है इंग्लिश लैंग्वेज आ गया, बिल्कुल, ठीक है। मेंस के लिए जनरल अवेयरनेस भी कहीं ना कहीं आपका रहने वाला है। फुल उसके बाद टेस्ट फिर मेंस है यार। एसबीआई में डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग भी बिल्कुल आपका रहता है, तो उसके लिए भी यहाँ पर आपको टेस्ट जो है मिल जाते हैं। तो यार आप देख पा रहे हैं कि कंप्लीट टेस्ट जो भी रिक्वायर्ड है वो आपको यहाँ दिया गया है, इंक्लूडिंग पीवाईपीस, ठीक है। यार पीवाईपीस देखो बैंक में कोई आंसर की तो रिलीज होती नहीं है, तो जो पीवाईपीस है वो मेमोरी बेस्ड होते हैं। कहीं ना कहीं जो जिस तरीके का एग्जाम आया है उस हिसाब से आपको यहाँ पर पेपर बना के दिए जाते हैं, तो मेमोरी बेस्ड बच्चों टेस्ट। की बात करूं, जैसे हमारे कॉन्क्लेव होते हैं, हाँ जी तो कई बच्चों से जब मैं बात करता हूं यस तो वो ये जो हमारे एमबीटी बेस्ड एमबीटी सेक्शनल टेस्ट या सब्जेक्ट टेस्ट होते हैं उनके काफी इंपॉर्टेंस बताते हैं बिल्कुल कि सर, कहीं ना कहीं वो पेपर से एग्जाम से हाँ कनेक्ट कर रहे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो यार अब एसएससी वालों के लिए क्या इंपॉर्टेंट है यार, देखिए एसएससी के फुल टेस्ट तो आपने बहुत लगाए होंगे। अब यहाँ क्या करना, आप सबसे पहले आप सब्जेक्ट के हिसाब से जाओ। अब अगर आपको लग रहा है कि यार क्वांट में आपको दिक्कत है ना, इंग्लिश मेरी बन जाएगी, क्वांट और रीजनिंग में मेरे को दिक्कत है या क्वांट में मेहनत करने की जरूरत है, तो बहुत बढ़िया क्या है, बोनस बोनांजा प्रिसिशन प्रैक्टिस टेस्ट। उसके बाद आप चैप्टर टेस्ट भी लगा सकते हो, सारे टॉपिक वाइज सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, परसेंटेज, लाइन ग्राफ, डीआई बेसिक, क्योंकि इसमें डीआई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बैंकिंग के अंदर हो जाता है, ठीक है। तो यार इसका जो टेस्ट सीरीज का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। और मैं तो कह रहा हूं जिस मोमेंट आप ये वीडियो देख रहे हो, एटलीस्ट कोई भी एक टेस्ट आप उठा के एटलीस्ट लगाओ, है ना। अपने आप को टेस्ट करो कि क्या मैं एसएससी एस्पिरेंट तो हूं, लेकिन क्या मैं बैंकिंग के लिए तैयार हूं। फॉर्म तो मैंने फिल कर दिया है, लेकिन कितनी मेहनत करने की जरूरत है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ही होने वाला है, तो लगे रहिए तैयारी में। बाकी और भी ऐसे वीडियो आपके पास हम लेकर आते रहेंगे, तो चैनल आप सभी को सब्सक्राइब कर लेना है। और वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द बेस्ट।